कहानी की शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम मदर होता है। उसके पास एक इम्पीरियोस यानी भ्रूण होता है जिसकी रक्षा वो पिछले 38 सालों से कर रही है, क्योंकि वो इस भ्रूण से एक इंसानी बच्चे को जन्म देना चाहती है। इम्पीरियोस रूम में उस भ्रूण को एक चेम्बर में रख देती है और जल्द ही उससे एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम मदर रोबोट डॉक्टर रखती है। वो उसे इस दुनिया की हर चीज को सिखाती है। धीरे धीरे वक्त के साथ डॉक्टर बड़ी होना शुरू हो जाती है। मदर रोबोट डॉक्टर को सिखाती है ब्रह्मांड क्या है और ह्यूमंस की हिस्ट्री बताती है कि वो कैसे आए। वो डॉक्टर बहुत होशियार होती है, वो हर चीज को सीखना शुरू कर देती है। एक दिन डॉक्टर मदर रोबोट से पूछती है बाकी के सभी इंसान कहाँ पे चले गए और हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते। मदर रोबोट बताती है कि इंसानों ने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया था और वो आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिए। इस वजह से इस दुनिया में जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर की हवा सांस लेने लायक नहीं है। मदर रोबोट डॉक्टर से बहुत प्यार करती है और उसे दुनिया की नॉलेज देने लग जाती है। साथ ही उसकी इंटेलिजेंस को बार बार चेक करती है। एक दिन डॉक्टर मदर से पूछती है कि मैं इस दुनिया में कैसे आई। मदर उसे उस जगह ले जाती है जहाँ उसने इम्पीरियोस को रखा था। वो बताती है इसी की तरह तुम्हारा भी मेरे पास एक सेल था जिससे मैंने तुम्हें बनाया। ठीक इसी तरह से इम्पीरियोस से बच्चे पैदा होंगे जो तुम्हारे साथ यहीं पर रहेंगे। मदर रोबोट उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती, इसलिए डॉक्टर को कभी भी एहसास नहीं हुआ उसे बाहर जाना चाहिए। कुछ समय बाद डॉक्टर अब 18 साल की हो जाती है। जब वो अपने केबिन में होती है तभी अचानक लाइट चली जाती है और पहली बार यहाँ की लाइट चली गई थी। जब वो वायरिंग रूम में जाती है जहाँ एक चूहे ने तार को काट दिया था, वो उस चूहे को पहली बार देखी थी। वो उसे एक बोतल में बंद कर देती है। वो लाइट को रिपेयर कर देती है। डॉक्टर को लैब में सब कुछ पता था कैसे काम कैसे किया जाता है। तभी मदर भी वहाँ आ जाती है। जब डॉक्टर मदर को उस चूहे को दिखाती है वो मदर पूरी तरह घबरा जाती है। आखिर ये चूहा अंदर कैसे आया, जरूर कोई अंदर आने का रास्ता होगा। वो उस चूहे को जला देती है जिससे डॉक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मदर उसे क्वारंटाइन कर देती है। मदर कहता यहाँ पर कोई भी बाहर की चीज नहीं आनी चाहिए क्योंकि बाहर का वातावरण पूरी तरह इन्फेक्टेड है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब डॉक्टर के दिमाग में यह आ चुका था जरूर बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ है, तभी ये चूहा जिंदा रह पाया। वो तय करती है वो बाहर जरूर जाएगी। जब मदर रात को अपने आप को चार्ज कर रही होती है डॉक्टर अपना स्पेशल सूट पहनकर एयरलॉक का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है जहां एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर उसे अपने तरह एक खास सूट पहनाती है। इधर मदर अब पूरी तरह चार्ज हो जाती है। उसे पता चल जाता है एयरलॉक का दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्द ही दरवाजे के पास आती है जहाँ पर डॉक्टर होती है। वो डॉक्टर से कहती है तुमने दरवाजा क्यों खोला, आज के बाद कभी भी इस दरवाजे को मत खोलना। जब सही टाइम आएगा तो मैं खुद तुम्हें बाहर भेज दूंगी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मदर के जाने के बाद डॉक्टर उसी लेडी के पास जाती है जिसे सूट पहना के अंदर ले आई। वो उसे पीने के लिए पानी देती है। तभी यहाँ पर मदर आ जाती है जो उस लेडी को देख लेती है। उस लेडी के पास एक गन होती है जिससे वो मदर पे हमला कर देती है, लेकिन मदर उसे पकड़ कर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। डॉक्टर मदर से कहती है ऐसा मत करो, इसकी बॉडी में कोई इन्फेक्टेड नहीं है। डॉक्टर के कहने पर मदर उसे छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे केबिन में ले जाती है। वो लेडी मदर से बहुत ज्यादा डरी होती है इसलिए वो अपना इलाज करवाने से मना कर देती है। डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि आज तक मदर ने उसे यही बताया होता है कि बाहर पूरी तरह इन्फेक्शन फैला हुआ है और बाहर कोई भी जिंदा नहीं है। और अब ये लेडी बाहर की दुनिया से अंदर आई है, इसलिए मदर के पास जाती है और कहती है तुमने मुझे कहा था बाहर इन्फेक्शन है, बल्कि इस लेडी को कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। हमें बाहर जाकर दूसरों लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी सर्वाइवर कर रहे हैं। दरअसल मदर ने अपने डॉक्टर को ये सभी बातें सिखाई होती है। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही प्रकृति की देखभाल भी करनी चाहिए। यही कारण से डॉक्टर के मन में दया भाव होती है। दरअसल बार बार डॉक्टर मदर डॉक्टर की इंटेलिजेंस चेक करती है जिससे डॉक्टर हर बार पास हो जाती है। अब वो मदर से कहती है हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन मदर उसे कहती है यह पूरी की पूरी लैब इंसानों ने बनाई थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था ये दुनिया खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं पता बाहर इंसान कैसे बचे और बाहर जाने का यह सही वक्त नहीं है। तुम उस लेडी के पास जाओ, बात करो और पता करो और कितने सर्वाइवर है। वो मुझसे डर रही है इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकती। और अब डॉक्टर उस लेडी के पास जाती है। दरअसल उसके कमर में गोली लगी होती है जहाँ से खून बह रहा होता है। डॉक्टर उसे समझाती है और कहती है मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगी। और इसके बाद मदर की मदद से वो उस गोली को निकाल देती है। इसके बाद वो लेडी धीरे धीरे रिकवर होने लग जाती है। डॉक्टर उस लेडी के बीच बॉन्ड होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है और दूर से मदर यह सब कुछ देख रही होती है। और
एक दिन वो लेडी डॉक्टर को बताती है कि बाहर अब जितने भी सर्वाइवर है हम सब ने माइन में छुपकर अपनी जान बचाई, क्योंकि बाहर इसी तरह के और भी रोबोट्स है जिन्होंने इंसानों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसलिए मैं रोबोट से नफरत करती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस रोबोट के साथ इस बम्पर में रहना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर पूरी तरह कंफ्यूजिंग हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसे क्या करना चाहिए। वो मदर के पास जाती है और उसे पूछती है। वो मदर कहती है, लेडी तुमसे झूठ बोल रही है, कभी भी एक रोबोट ने इंसान को नहीं मारा। अब मदर डॉक्टर की IQ इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाती है। जब वो उसका टेस्ट लेती है तो डॉक्टर बहुत अच्छा स्कोर करती है, जिसकी मदद से डॉक्टर खुश होकर उसे दूसरे लैब में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे भ्रूण होते हैं और इसी भ्रूण से मदर ने डॉक्टर को बनाया था। वो कहती है अब तुम इनमें से किसी एक को चुन सकती हो जिससे हम तुम्हारी तरह एक इंसान बना पाएंगे। ये सुनने के बाद डॉक्टर बहुत खुश हो जाती है। वो एक बॉय की एम्ब्रियो को चुनती है ताकि उसे एक भाई मिल सके। डॉक्टर इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल है। जब रात को मदर अपनी आप को चार्ज कर रही होती है, वो उस लैब में जाती है जहाँ एम्ब्रियोस रखे होते हैं। वो देखती है वहाँ से पर 3 भ्रूण गायब थे। वो समझ जाती है इससे पहले 2 बच्चों को बनाया गया था। जब उन बच्चों की डिटेल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उनका IQ स्कोर बहुत कम था, जिनके कारण मदर ने उनको मार दिया। इसलिए मदर डॉक्टर की बार बार दिमाग का टेस्ट करती है, जिससे बचपन में से लेकर अब तक उसने पास किया है। अगर वो फेल हो जाती तो मदर भी उसे मार देती। ये पूरी जानकारी पाने के बाद डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है मदर ने उसे इसलिए पाला ताकि उसका हेल्पिंग हैंड बन सकूं, टेक्नोलॉजी में उसकी मदद कर सकूं। अब उसे उस लेडी पर पूरा विश्वास हो जाता है। वो उसके पास जाती है। वो लेडी डॉक्टर से कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डॉक्टर कहती है ऐसा नहीं कर सकती, मेरा भाई जल्द ही यहाँ आने वाला है, मैं उसे रोबोट के बीच में नहीं छोड़ सकती। मदर उसकी सारी बातें सुन लेता और कहती है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। इसके बाद वो डॉक्टर को एक केबिन में बंद कर देती है, साथ ही उस लेडी को डॉक्टर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। इससे पहले मदर उस लेडी को मारती डॉक्टर गिलास को तोड़कर बाहर आ जाती है। जब उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी उसे पकड़ लेती है और मदर से कहती है अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं उसे मार दूंगी। मदर नहीं चाहती डॉक्टर किसी भी कीमत पर मारी जाए, इसलिए मजबूरन में उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। जब लेडी डॉक्टर के साथ बाहर जाती है तो देखती है बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ राख ही राख फैली हुई है। दरअसल इंसानों ने एक दूसरे से बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, जिसकी वजह से धरती का वातावरण पूरी तरह खत्म हो रहा था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखती है जहाँ पर फसलें होती है जिन्हें रोबोट उगा रहे होते हैं, वो इनकी रक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि रोबोट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उस लेडी के साथ आगे जाने पर जहाँ एक लेडी एक कंटेनर के अंदर जाती है, जो देखती है डॉक्टर पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस लेडी ने कहा था मैंने अपने साथियों के साथ एक माइन में रहकर रोबोट से जान बचाई थी। यह एक माइन नहीं बल्कि कंटेनर होता है। डॉक्टर पूछती है तुम तो अपने साथियों के साथ माइन में रहा करती थी। वो लेडी बताती है हाँ पहले ऐसा ही था, पर धीरे धीरे हमारा सारा का सारा खाना खत्म हो गया, जिस कारण से मेरे साथियों मारे गए। मुझे अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई इंसान नहीं बचा। यहाँ पर पूरी सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे लगता है बाहर और भी इंसान हो गए, वहाँ लैब में मेरा भाई जन्म ले चुका होगा। और इसके बाद वो तय करती है वो वापस लैब में अपनी मदर के पास जाएगी। पर जब वो लैब के पास पहुँचती है तो वहाँ बहुत सारे रोबोट्स उसे घेर लेते हैं। वो उसे स्कैन करते हैं। जब रोबोट्स को पता चलता है कि ये डॉक्टर है तो वो उसे अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत ज्यादा डरी होती है। उसे लगता है मदर उस पर हमला करेगी, इसलिए वो एक्स उठा लेती है। जब वो मदर के पास पहुंचती है तो देखती है मदर के हाथ में एक छोटा बेबी बॉय है। मदर कहती है अपनी एक्स को नीचे रख दो और अपने भाई को संभालो, इसलिए हम इसे दुनिया में लेके आए हैं। मदर उससे बहुत प्यार से बातें करती है, इसलिए उसका दिल का डर निकल जाता है। वो अपनी एक्स को नीचे रखकर अपने भाई को पकड़ लेती है। मदर डॉक्टर से कहती है कि अब वक्त आ चुका है जब मुझे पूरा सच्चाई बतानी होगी। दरअसल मैं कोई रोबोट नहीं बल्कि बाहर जितने भी रोबोट्स हैं मैं उन सबको कंट्रोल करती हूँ। एक तरह से उनकी कंट्रोलिंग पैनल हूँ। इंसान अपने आप को खुद ही खत्म कर रहे थे क्योंकि वो आपस में जंग लड़ रहे थे, जिस वजह से नेचर पूरा का पूरा तबाह हो चुका था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन सबको इंसानों को खत्म कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम भी उनके साथ वॉर में पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने लगभग सभी इंसानों को खत्म कर दिया ताकि इस धरती को बचाया जा सके। मैंने तय किया कि मैं इंसानों को दोबारा से बनाऊंगी और उनकी सही शिक्षा दूंगी, उन्हें यह सिखाऊंगी कि दुनिया को कैसे बचाना है। इसलिए मैंने बहुत सारे एम्ब्रियोस को लैब में ले आए ताकि मैं इंसानों को दोबारा से बना सकूं। तुमसे पहले भी 2 बच्चों को पैदा किया
किया था, लेकिन उनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं था। इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसलिए मैंने उन सबको मार दिया। अगर मैं किसी तरह गलत लीडर को चुनती तो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होता। इंसान फिर वो ही करते जो उन्होंने पहले किया था। जब मैंने तुम्हें इस तरह से चेक या टेस्ट लिया तो तुम्हें हमेशा उसमें पास हुई। तब मैंने तय किया कि तुम 18 साल की हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें सारा सच्चाई बता दूंगी। अब तुम्हें इन आने वाले बच्चों को पालना होगा, इन्हें सारी चीजें बतानी होगी, किस तरह इस अर्थ को बचाना चाहिए, किस तरह से धरती से प्यार करनी चाहिए, आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक बाहर जितने भी रोबोट्स हैं वो बाहर की दुनिया को पूरी तरह ठीक कर चुके होंगे, जैसे हमारी एक नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी और उस दुनिया की लीडर तुम होगी। वो लड़की इस लैब में आई थी, वो मेरा ही प्लान था। मैं चाहती थी तुम इसके साथ बाहर जाओ और बाहर की दुनिया को देखो, असलियत को पहचानो, ताकि तुम फैसला कर सको तुम्हें क्या करना चाहिए। जब तुमने अपने भाई के लिए वापस आने का फैसला किया तो तुम अपनी आखिरी टेस्ट में भी पास हो गई, यानी तुम्हारे अंदर वो सारी खासियत बात है जो तुम्हें एक परफेक्ट लीडर बनाती है। कहती है तुम्हें जो भी ठीक लगे वो कर सकती हो। इसके बाद डॉक्टर मदर को शूट कर देती है, जिससे वो पूरी तरह डीएक्टिवेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बाहर के रोबोट्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक रोबोट उस कंटेनर तक पहुंच जाता है जहां पर वो लेडी छुपी होती है। वो कहता है जिस मकसद से तुम्हें अब तक जिंदा रखा था वो मकसद अब पूरा हो चुका है। इसके बाद वो लेडी को मार देता है, क्योंकि रोबोट नहीं चाहते कि धरती पर कोई भी इंसान जिंदा बचे जिसके अंदर गुस्सा हो, नफरत हो। वही हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो लैब में उस जगह जाती है जहाँ बहुत सारे भ्रूण होते हैं और इन सब को दुनिया में लाना चाहती है। वो इन सभी को लीड करेगी और एक बेहतर इंसान बनाएगी, ताकि वो पहले जैसे इंसान की तरह इस दुनिया को खत्म करने के कागार पर ना आए। जिसे अब तक मदर रोबोट ने पाला था उसे अब एहसास हो चुका है, अब वो आने वाले बच्चों की मदर है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।